क्या होती है? जब किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति के साथ बदलती है। वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं? जब किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति के साथ बदलती है, तो परिपथ में ऊर्जा तरंगों के रूप में संचरित होती है। इन्हीं तरंगों को चुंबकीय तरंगे कहते हैं। भाई, जब किसी वैद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति के साथ बदलती है, तो होंगी तो वो कोई एक दिशा में नहीं चलेंगी, वो चारों दिशा में चलेंगी। तो परिपथ में ऊर्जा परिपथ के चारों ओर ऊर्जा तरंगों के रूप में चलने लगती है। इन्हीं तरंगों को हम वैद्युत चुंबकीय तरंगे बोलते हैं। ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहाँ उत्पन्न होती? कुछ वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, जैसे गामा किरणें होती हैं, गामा रेज। दूसरी आती है एक्स रेज, ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। और अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज, ये सारी वैद्युत चुंबकीय तरंगे। अब इन चुंबकीय तरंगों का प्रयोग कहाँ किया था भाई? गामा किरणें। ये जो गामा किरणें हैं, इनकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। तो जब भेदन क्षमता इनकी सबसे ज्यादा होती है, तो इनका प्रयोग कहाँ किया था? गामा किरणों की भेदन क्षमता जो है वो सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा। ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। दूसरा काम इनका होता है, इनकी आवृत्ति जो होती है, वो आवृत्ति इनकी भाई होती है 3 × 10⁻20 हर्ट्ज, HZ। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है, आवृत्ति इनकी 3 × 10⁻20 हर्ट्ज होती है। इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इनका प्रयोग शरीर में जो कैंसर होता है, तो कैंसर की सेल्स को मारने में, ये गामा किरणों से कैंसर होता है पूरी बॉडी में, कैंसर सेल्स के माध्यम फैलता है, कोशिकाओं के माध्यम से। अगर जो किसी एक ऑर्गन को कैंसर डैमेज करता, तो इसका उपचार बहुत आसानी से किया जा सकता था भाई। लेकिन कैंसर पूरी सेल्स में, पूरी बॉडी में कोशिकाओं के द्वारा फैलता है। तो कैंसर की सेल्स को मारने में या सुखवाने में गामा किरणों का उपयोग किया जाता है। उपयोग कैंसर की कोशिका मारने में, भाई कैंसर की कोशिका मारने में या सुखवाने में, ये गामा किरणों का उपयोग हो गया। इसकी खोज की थी, कैंसर जो गामा किरणों की खोज किया था बैकुरल एंड क्यूरी ने सन 1896 ईस्वी में, 1896 भाई। 1896 में गामा किरणों की खोज हुई, और 1895 में इसकी खोज हुई थी एक्सरे की। इसकी खोज किया था रंटजन ने 1895 ईस्वी में, ये रंटजन ने किया था। एक्स किरणों का काम क्या है? अब इनकी जो भेदन क्षमता है वो गामा किरणों से थोड़ी कम होती है, तो इनकी जो भेदन क्षमता है वो बनेगी गामा किरणों से कम।
गामा से कम। अब जब इनकी भेदन क्षमता गामा से कम है तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी गामा से कम होगी, तो इनकी जो आवृत्ति होती है भाई वो गामा किरणों से भी कम होती है। यानी कि इनकी आवृत्ति 3 × 10⁻17 हर्ट्ज से इससे 3 × 10⁻20 हर्ट्ज तक होती है एक्स किरणों की आवृत्ति। अब इसकी खोज किया था रंटगन ने, उससे 1 साल बाद, इससे गामा किरणों से 1 साल पहले 1895 में। अब इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग परमाणुओं के संरचना जानने में किया जाता है। देखो भाई, परमाणु की संरचना जानने में इसका उपयोग किया जाता है, या तो दूसरा उपयोग आप लोगों ने सुना होगा मेडिकल लाइन में एक्सरे किरणों का एक्सरे किया जाता है। कौन सा हड्डी कौन सा टूटा हुआ है तो एक्सरे के द्वारा डॉक्टर लोग पता लगाते कौन सी हड्डी टूटी हुई है, या कोई बच्चा कुछ खा लेता है या उसके कहीं कुछ फंस जाता है तो अंदर का फोटो लेने के लिए एक्सरे किरणें होती है। शरीर के किस हिस्से की हड्डी टूटी है, या किसी को गोली तो नहीं लगी है, गोली कहीं पर लगी है तो उसका, अब गोली ने कौन सा अंग डैमेज किया है उसका पता लगाने के लिए एक्सरे किरणों का प्रयोग होता है। अगला आती है यूवी रेज। यूवी रेज भी इसने की थी। अल्ट्रा वायलेट रेज, जिनको पराबैंगनी किरणें बोलते हैं, इनकी खोज किया था रिटर ने भाई, रिटर ने। इनको हम रिटर बोलते हैं, वैज्ञानिक थे रिटर, कहीं पर रिटर भी मिला होता है 1801 में। रिटर ने इसकी खोज किया था 1801 में। इनका काम क्या होता है, इनकी आवृत्ति कितनी होती है? तो इनकी जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी इनकी होती है भाई, वो होती है 8 × 10⁻15 हर्ट्ज तक। 8 × 10⁻15 हर्ट्ज से 3 × 10⁻17 हर्ट्ज तक, इसके बीच में इनकी फ्रीक्वेंसी होती है। और इनका काम क्या होता है, वर्क इनका क्या होता है, उपयोग क्या होता है? इनका जो उपयोग होता है वो अणुओं का संरचना जानने में। भाई एक्सरे की क्षमता भेदन से ज्यादा कम थी तो इसका उपयोग परमाणुओं में किया था, और इसका उपयोग अणुओं की संरचना जानने में, अणु की संरचना जानने में, संरचना जानने में। ये गामा किरणें, एक्स किरणें, यूवी किरणें, ये सारी किरणें विद्युत चुंबकीय किरणें हैं या विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो परिभाषा बनेगी, इस तरीके से आप सरल भाषा में भी इसको समझ सकते हैं। किसी भाई विद्युत चुंबकीय तरंगे वैद्युत परिपथ में उत्पन्न होंगी। किसी वैद्युत परिपथ में विद्युत धारा उच्च आवृत्ति के साथ जब बदलेगी, जैसे ही वैद्युत परिपथ में विद्युत धारा उच्च आवृत्ति के साथ बदलेगी तो इसी घटना में जो ऊर्जा है वो परिपथ के चारों ओर संचरित होगी तरंगों के रूप में, और वही तरंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाएंगी। दोस्तों